Hello everyone. Good morning standard 2. In the previous session we have seen the explanations of the third poem I am lucky. Also we have discussed the hard words or new words. Now today we will learn about the exercise of the third chapter. आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 22 पर जो एक्सरसाइज है वहां से। फर्स्ट है रीडिंग इज फन, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। ये है हमारी एक्सरसाइज है। यहाँ देखो एक टेबल हमें दिया है। यहाँ हमें जो ये एनिमल है और यहाँ लिखा है एक्शन, यानी कि यहाँ एनिमल के नाम है तो हमें यहाँ सबकी एक्शंस लिखनी है, यानी कि वो क्या करते हैं। और यदि एक्शन दिए तो हमें यहाँ एनिमल का नेम लिखना है। फर्स्ट है अ बटरफ्लाई, तो तितली। फिर एक्शन क्या है, उसका कार्य है वो क्या है, कैन फ्लाई, वो उड़ सकती है। तो यहाँ देखो दूसरा हम देखेंगे अ माइना, तो यहाँ हम लिखेंगे कैन सिंग। कैन सिंग। यदि आप इसमें न लिखे, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करती हूँ। अ माइना कैन सिंग, फिर यहाँ आएगा फिश कैन व्रिगल, यानी कि यहाँ आएगा फिश। व्रिगल किसे होती है, जुरिया है वो मछली को होती है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे फिश। फिश कैन व्रिगल। एन एलिफेंट है वो, और यहाँ हम लिखेंगे एन एलिफेंट कैन रेज हीज ट्रंक, यानी कि जो हाथी है वो अपनी सूंड है वो उठा सकता है। एन एलिफेंट कैन रेज हीज ट्रंक। फिर है कैन हॉप, तो यहाँ आएगा कंगारू। हॉप यानी कि जंप, तो वो कौन सा एनिमल है, वो जंप करते हैं, तो ऑब्वियसली कैंगारू। कैंगारू कैन हॉप। यू यानी कि तुम, हम क्या करते हैं, यू यानी कि यहाँ है हमारे बारे में कहा है, इंसान के बारे में, तो हम जनरली कर सकते हैं यू कैन रीड एंड प्ले। हम पढ़ सकते हैं और खेल सकते हैं, तो यू कैन रीड एंड प्ले। अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, अ माइना कैन सिंग, एन एलिफेंट कैन रेज हिज ट्रंक, kangaroo can hoop, you can read and learn, और रीड एंड प्ले ये भी कह सकते हो। तो यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स टॉक। देर आर सो मेनी क्वेश्चन आंसर्स हियर, वी कैन सी दैट। यहाँ क्वेश्चन है जिसके हमें आंसर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स। तुम क्यों ऐसा सोचते हो कि जो तितली है, जो बटरफ्लाई है, उसको उसके पंख है वो अच्छे लगते हैं, पंख है वो पसंद है। तो हम ये लिखेंगे द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स बिकॉज बटरफ्लाई कैन फ्लाई विथ its wings, और ऑल्सो द विंग्स आर सो ब्यूटिफुल, यानी कि जो बटरफ्लाई है वो अपने पंख से ही उड़ सकते हैं, और उसके जो विंग्स है, जो पंख है, वो बहुत ही सुंदर होते हैं। हमने देखा कि वो कलरफुल होते हैं और डिफरेंट कलर्स होते हैं। व्हाट कैन द माइना डू, सो यहाँ आएगा द माइना कैन सिंग्स। माइना है वो गा सकती है, यानी कि मैना। द माइना कैन सिंग, वो मैना है वो गाती है। व्हाट कैन यू डू, सिंग, पेंट और राइट। तुम क्या कर सकते हो, गाना गा सकते हो, पेंट कर सकते हो और कुछ लिख सकते हो। तो हमें जो हमारी स्किल है वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ आप अपनी तरह से लिख सकते हो, लेकिन आंसर में आप ये भी लिख सकते हो आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, राइट मैं लिख सकता हूँ, सिंग गाना गा सकता हूँ, और डांस। तो यहाँ इसका आंसर आएगा आई कैन रीड, राइट, सिंग एंड डांस। फिर है फोर्थ, डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी
इन द वाटर। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि जो मछली है वो पानी में बहुत ही खुश है? तो यहाँ इसका आंसर आएगा यस, आई थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। यस, तो हम कहेंगे यस कि मछली है वो सचमुच पानी में बहुत ही खुश रहती है। डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? तो यस आई कैन। फिर है लास्ट। What are the lucky things that have happened to you? Tell your friends in the class. क्या कहा कि ऐसी कौन सी जो चीज़ है वो आपके साथ बहुत ही लकी हुई है, बहुत ही अच्छी हुई है। तो ये आपको क्या करना है, डू एज डायरेक्ट, यानी कि आप अपने फ्रेंड को ये बताना है क्लास में। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है कि आपको सिर्फ बताना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, लेट्स लिसन, पेज नंबर 23 पर। कैंग हैज ड्रीम। देखो क्या है, सिर्फ हमें सुनना है। कैंग हैज ड्रीम। कैंग फ्लू इनटू द स्काई, ही फ्लू टू द मून, ही फ्लू थ्रू अ क्लाउड, ही स्लिप्ड डाउन अ ट्री, कैंग वॉक अप विथ अ बैंग। देखो यहाँ क्या हमने कहा, लेट्स लिसन। कैंग यानी कि कांगारू। देखो ये कैंगारू का पिक्चर है और पहले क्या कहा है, कैंग हैज अ ड्रीम, यानी कि एक कैंगारू को कोई स्वप्न आया। कैंग फ्लू इनटू द स्काई, कि वो आकाश में उड़ रहा है। देखो ये। फिर है ही फ्लू टू द मून, यानी कि वो चांद पर पहुंच गया। देखो यहाँ ही फ्लू टू द मून। ही फ्लू थ्रू अ क्लाउड, यानी कि वो बादलों के साथ देखो ये उड़ता है। ये बादल्स के पिक्चर है यहाँ। ही स्लिप्ड डाउन अ ट्री, यानी कि वो पेड़ पर जाके फिसल गया। देखो ये है, ये पेड़ और ये फिसला रहा है कैंगारू। कैंग वॉक अप विथ अ बैंग, यानी कि वो फिर से उठ गया। चलो ये देखो, ये बैंग है, उसके साथ उठ गया है। तो सिंपल है स्टोरी भी नहीं है शायद, लेकिन है शॉर्ट। लेट्स लिसन, सिर्फ सुनना था कि क्या क्या कहा। फिर है साइलेंस गेम। यहाँ एक गेम हमें बताई है, क्या है, क्लोज योर आइज एंड हियर योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स, बटरफ्लाई, माइना, फिश, एलिफेंट एंड किंगारू। क्या कहा, ये एक्सरसाइज हम कब कर सकते हैं, जब आप क्लास में हो तब। यहाँ मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है गेम में, कि जब आप क्लास में हो और आपको क्या करना है, अपनी आईज है वो क्लोज करनी है। देखो यहाँ इस लड़की ने अपनी आईज है वो क्लोज की है और जो टीचर्स है वो वर्ड्स बोल रहे हैं। कौन से वर्ड्स हैं, बटरफ्लाई, माइना, फिश, एलिफेंट, कैंगारू। वो सिर्फ आपको सुनना है। विथ योर आईज स्टिल शट, इमेज that you are seeing these creatures। फिर क्या करना है कि ये जो क्रिएचर्स के नाम दिए, बटरफ्लाई, माइना, एलिफेंट और कैंगारू, उसको आपको अपने माइंड में उसको इमेज क्रिएट करना है कि वो क्रिएचर्स कैसे दिखते हैं। बटरफ्लाई का आप यदि अपने माइंड में आईज क्लोज करके आप ये करो तो आप क्या करोगे, तो आप बटरफ्लाई का सुंदर पिक्चर्स देखोगे। उसके कलरफुल विंग्स होंगे, वो बहुत ही अच्छे होंगे, सिल्वर कलर के, ब्लैक कलर के। ऐसा देखो, आप ये सुनो तब भी आप ये कर सकते हो, अपनी आइज क्लोज कर देना, फिर इस क्रिएचर्स के बारे में सोचना। ऐसा। थर्ड है ओपन योर आइज एंड मूव लाइक दे डू। फिर आपको आपकी आंखें हैं वो खोलनी है और ऐसा इमेज करना है कि वो ऐसे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज लेट्स ड्रॉ, पेज नंबर 24। कंप्लीट द पिक्चर एंड लेबल दैम। क्या करना है, यहाँ देखो पिक्चर्स है, ये एलिफेंट का पिक्चर है और ये डॉग का पिक्चर है। यहाँ देखो ये किसी की टेल है, टेल यानी कि पूंछ, ये कुत्ते की है। फिर है ट्रंक, ये हाथी की है। देखो ये है ईयर, यानी कि वो देखो ये जो एलिफेंट है वो इस साइड का ईयर उसका नहीं है, तो देखो ये ईयर, ये लेग है। तो ये देखो इस कुत्ते के जो कान है वो है। तो यहाँ देखो यहाँ लिखा है टी,
तो हम यहाँ लिखेंगे टेल। यहाँ पिक्चर है ईयर, तो यहाँ हम लिखेंगे ईयर। ये है ट्रंक, तो यहाँ देखो टी है, ट्रंक लिखेंगे। ये देखो जो कुत्ते हैं उसके कान है, तो यहाँ हम लिखेंगे ईयर। फिर है डॉग, तो यहाँ हम लिखेंगे लेग। देखो ये जो पिक्चर से आपको उसको देखकर लिखना है, तो यहाँ हम लिखेंगे लेग, LEG, लेग। फिर नेक्स्ट, लेट्स राइट एंड द एक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ देखो यहाँ हिंट वर्ड्स है, इसका हमें यूज़ करके यहाँ लिखना है सबको। फर्स्ट देखते हैं, इफ़ आई वेर अ कैंगारू आई वुड हॉप, यानी कि यदि मैं कैंगारू होता तो आई वुड हॉप, मैं कूद सकता। तो यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ है हॉप, तो यहाँ लिखेंगे हॉप। इफ़ आई वेर अ टाइगर आई वुड रोर, यदि मैं एक टाइगर होता तो वो क्या करते हैं, रोर, तो यहाँ लिखेंगे आई वुड रोर। इफ़ आई वेर अ फिश आई वुड स्विम, यदि मैं मछली होती तो मैं तैरती, स्विम, तो यहाँ लिखेंगे स्विम। इफ़ आई वेर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं पक्षी होता तो क्या करता, उड़ता। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता। फिर है नेक्स्ट एक्सरसाइज, से लाउड। यहाँ हमें जो वर्ड्स है उसका हमें लाउडली बोलने हैं। तो फर्स्ट ऑक्टोपस, बी, सेकंड एलिफेंट, थर्ड बटरफ्लाई और फोर्थ कैंगारू। देखो फर्स्ट ऑक्टोपस, एलिफेंट, बटरफ्लाई और कैंगारू। जैसा मैंने कहा था कि जो है रीडिंग, उसके दो टाइप है, एक साइलेंट रीडिंग और एक लाउड रीडिंग। तो यहाँ हमने वो किया, सही अलाउड। तो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको बोलना था, तो यहाँ हमने वर्ड्स है वो लाउडली बोले। देखो ये है ऑक्टोपस, OCTOPUS, ऑक्टोपस, एलिफेंट, बटरफ्लाई एंड कैंगारू। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जो एक्सरसाइज थोड़ी सी छूट चुकी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन चैप्टर को रीड करना। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल।